हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड स्टडी CC1 DLED फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 6 से यूनिट 10 तक पूरा कवर करेंगे। इससे बाहर आप लोगों का एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। 99% चांसेस है इसी वीडियो से आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के। तो मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक बना चुकी हूँ और इस वीडियो में यूनिट 6 से यूनिट 10 तक बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो करके जाइएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आई होप। ओके, तो यूनिट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एक बेबी पैदा होते ही चल सकता है? आंसर नहीं, वो धीरे धीरे देखकर, सुनकर और प्रैक्टिस करके चलना सीखता है। इसी प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे साइकिल चलाना सीखता है, ABCD सीखता है, मोबाइल चलाना सीखता है, कुकिंग सीखता है, ये सब लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, एक सेकेंड, हाँ, ये व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप चाहे बच्चे हों, चाहे यंग एज में हो, चाहे ओल्ड एज में हो, आप हर एज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग क्या है? हमेशा रहने वाली चीज़ है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से लर्निंग डेवलप होता है। लर्निंग ब्रिंग्स अ चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज। जितना अच्छा लर्निंग आप सीखिएगा उतना आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में चेंजेस आती है। लर्निंग कैन बी बोथ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल। ये वाले वर्ड को मैंने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है। लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है? एनवायरनमेंट के ज़रिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हम लोग अपनी एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, लर्निंग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लर्निंग हेल्प्स विद एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या करता है लर्निंग? हम लोगों को सिखाता है कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, कैसे डेवलप्ड होता है, ये सब कुछ। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है लर्निंग का। हम बचपन से बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज। लर्निंग के बाद बिहेवियर में चेंज आता है। एग्जाम्पल, पहले चाइल्ड को इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश बोल लेता है। लर्निंग नीड्स प्रैक्टिस। लर्निंग डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से हम और अच्छा सीखते हैं। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। हर लर्निंग का एक पर्पस है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग मतलब कि लर्निंग का पर्पस क्या है? नॉलेज बढ़ाना, ठीक है, न्यू स्किल्स डेवलप करना, गुड बिहेवियर लाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इंडिपेंडेंट होना। लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है इंसान को नॉलेज और स्किल्स देना। बेसिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो व्हाट आर द लर्निंग थ्योरीज? एक सेकेंड। तो बेसिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या क्या है? एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। मेन थ्योरीज जैसे what are learning theories? Learning theories are ideas that explains how people learn and how learning take place. Okay, important theories, learning theories include behaviorism, cognitive theory, social learning theory, constructivism. Okay, so first of all I will discuss what is behaviorism. Okay, तो लर्निंग बाय बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मेन साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव हैं इसके, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बीहेव स्किनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के थ्रू, रिस्पॉन्स के थ्रू, स्टिमुलस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ बिहेवियर इज learning is shown through changes in behavior. Behavior is influenced by the environment. Stimulus can produce a response. Practice can strengthen learning. Reinforcement can increase desired behavior. Punishment can reduce unwanted behavior. मतलब behavior हम लोगों को बहुत कुछ, हम लोगों में चेंजेस करता है, बहुत कुछ सिखाता है। प्रैक्टिस से हम लोगों की बिहेवियर चेंज होती है। लर्निंग से हम लोगों की बिहेवियर चेंज होती है। हम लोग शेप में होते हैं, हम लोग की बिहेवियर शेप होती है। ओके, तो व्हाट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग मीन्स learning occurs when a stimulus produces
पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, एक मिनट, ठीक है। अ टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन स्टिमुलस एंड द स्टूडेंट गिव्स एन आंसर, तो ये रिस्पॉन्स हो, मतलब एक टीचर क्वेश्चन पूछती है तो ये क्या हम लोगों का आता है, स्टिमुलस में आता है, और स्टूडेंट जो उसका आंसर के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो ये रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। व्हाट इज रेन्फोर्समेंट? रेन्फोर्समेंट इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड of a behavior happening again. A teacher praises a student for completing homework. The student may become more motivated to complete homework regularly. Reinforcement strengthens desired behavior. ओके, मतलब टीचर एक स्टूडेंट को प्रेस करती है उसकी होमवर्क करने के लिए, तो स्टूडेंट क्या है, खुश होता है, मोटिवेट मिलता है उसको, और वो रेगुलरली होमवर्क करके आता है, इसी को हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट थ्योरीज कौन कौन है? हु वॉज आइवन पाइवर ने भी बिहेवियर थ्योरी पर दिया है, ये लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आइवन पाइवर के बारे में। उसके बाद हु वॉज एडवर्ड थॉर्नडाइक डेवलप्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये दिया है। देखिए ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। आइवन पाइवलोव क्या है, बिहेवियर पर बोले हैं, ठीक है, थ्योरी दिया है। कौन सा थ्योरी इनका? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और एडवर्ड थॉर्नडाइक का कौन सा थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, ओके। और उसके बाद हुआ बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये सब अच्छे से आप लोगों को करके जाना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ द माइंड। व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ द माइंड इन लर्निंग? एक मिनट, आप लोगों को क्या मैं ये सब समझा दूँ भी, जैसे लर्निंग आइडियाज़ ऑफ बिहेवियरिज्म, जैसे बिहेवियर इसका मतलब लर्निंग को बिहेवियर के चेंजेस से देखा जाता है। अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो बिहेवियर भी बदलेगा। जैसे एग्जांपल, टीचर चाइल्ड को करेक्ट आंसर पर चॉकलेट देती है, चाइल्ड और मेहनत करता है, ये बिहेवियरिज्म है, ओके। और जैसे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। ऐसे पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, बेल बजती थी, फूड मिलता था, कुछ दिन बाद सिर्फ बेल बज जाने से ही डॉग के मुंह में पानी आ जाता है। इससे पता चलता है लर्निंग एसोसिएशन से होती है। ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया, कैट बार ट्राई करती थी, फाइनली बॉक्स से बाहर निकल गई। उसने बोला हम गलती और प्रैक्टिस से सीखते हैं, ये थॉर्नडाइक का है, ये भी बिहेवियर पर थ्योरी, ओके। उसके बाद स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की। अगर गुड बिहेवियर पर रिवॉर्ड मिले तो वो बिहेवियर बढ़ता है, अगर पनिशमेंट मिले तो बिहेवियर कम होता है। जैसे एग्जांपल, होमवर्क कंप्लीट करने पर टीचर स्टार देती है, चाइल्ड रोज़ होमवर्क करता है, ओके। और एक आप लोगों को सोचे मैं भी समझा दूँ, कहाँ गया, कॉग्निटिव थ्योरी मतलब लर्निंग माइंड के थ्रू होती है। थिंकिंग, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन साइकोलॉजिस्ट के हैं जॉन पायगट। जैसे जॉन पायगट का मैंने क्या बताया आप लोगों को, नेक्स्ट हम लोग का आता है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द माइंड। तो ये टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को 4 स्टेप्स में प्रोसेस करता है। एक आता है अटेंशन मतलब ध्यान, उसके बाद इनकोडिंग, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिट्राइवल। दिस प्रोसेस हेल्प अस रिसीव, स्टोर एंड यूज इंफॉर्मेशन, ओके। वर्किंग मेमोरी, व्हाट इज वर्किंग मेमोरी? आंसर है वर्किंग मेमोरी इज द पार्ट ऑफ मेमोरी दैट temporarily holds and works with information while we are using it. When you mentally calculates 25 plus 17, you temporarily hold the numbers in your mind. वर्क मतलब जब वर्किंग मेमोरी क्या है, जब भी आप एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो आप उस नंबर को कुछ वक्त के लिए अपने माइंड में होल्ड करिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग मेमोरी, ठीक है। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी? प्लीज़ बैकग्राउंड में जो हम लोग का आवाज़ आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। जैसे वर्किंग मेमोरी ये ब्रेन का टेम्प्रोरी मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन अभी यूज़ हो रही है वो वर्किंग मेमोरी में रहती है। जैसे एग्जांपल, टीचर ने 2 + 2 बोर्ड पर लिखा, तुम उसी टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, ये वर्किंग मेमोरी है, ओके। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी? तो जब इन्फॉर्मेशन बहुत दिन तक याद रहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। एग्जांपल, अपना नाम, साइकिल चलाना, टेबल, ये सालों तक याद रहता है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी आप लोगों को अच्छे से पता है, इससे पढ़ लीजिएगा और अच्छे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अटेंशन?
अटेंशन, सबसे पहले किसी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। अगर अटेंशन ही नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगी। एग्जाम्पल, टीचर पढ़ा रही है, अगर तुम मोबाइल देख रहे हो तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये हम लोग का अटेंशन है। एक सेकेंड, बैकग्राउंड बहुत नॉइज हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब इंफॉर्मेशन को ब्रेन में सेव करना। एग्जाम्पल, तुमने पोएम बार बार पढ़ी, अब वो याद हो गई, ये इनकोडिंग है। ओके, नेक्स्ट है रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब ब्रेन में स्टोर इंफॉर्मेशन को वापस याद करना। एग्जाम्पल, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त जो याद आता है वो रिट्रीवल है। ओके, ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू मेमोरी। तो ऐसे अटेंशन, वी फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन। उसके बाद इनकोडिंग, वी प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी, वी टेम्पररी होल्ड एंड यूज द इंफॉर्मेशन। स्टेप 4 लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। रिट्रीवल, वी रिकॉल द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वी नीडेड। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से करके जाना है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 कॉग्निशन। तो व्हाट इज कॉग्निशन? सबसे पहले ये समझो, जब हम सोचते हैं, याद रखते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो ब्रेन का जो प्रोसेस चलता है उसको कॉग्निशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, टीचर ने पूछा 2 + 3 कितना होगा, तो तुम सोचते हो, याद करते हो और आंसर देते हो 5। ये कॉग्निशन है। ओके, कॉग्निशन इक्वल टू सोचने, समझने, याद रखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है चाइल्ड सिर्फ टीचर से सुनकर नहीं सीखता, बल्कि खुद एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज से नॉलेज बनाता है। टीचर का रोल सिर्फ गाइड करना है। एग्जाम्पल, टीचर सीधा आंसर नहीं बताती, वो एक्सपेरिमेंट करवाती है, चाइल्ड खुद आंसर फाइंड करता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म इक्वल टू चाइल्ड खुद नॉलेज क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोगों का पाइगेट्स थ्योरी। हु वाज जॉन पाइगेट? जॉन पाइगेट एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा चिल्ड्रन अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ओके, तो पाइगेट्स के 4 स्टेप्स हैं। स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 ईयर्स, बेबी देखकर, छूकर और फील करके सीखता है। एग्जाम्पल, टॉय पकड़ना। स्टेप 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर्स, चाइल्ड इमेजिनेशन यूज करता है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग वीक होती है। एग्जाम्पल, डॉल से बात करना। स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर्स, अब चाइल्ड लॉजिकली सोचना शुरू करता है लेकिन सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एग्जाम्पल, मैथ सॉल्व करना। स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल, 11+ ईयर्स, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। चाइल्ड फ्यूचर और इमेजिनेशन के बारे में भी सोच सकता है, जैसे करियर प्लानिंग। स्ट्रक्चर्स प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पाइगेट। पाइगेट ने 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। स्कीमा मतलब ब्रेन में पहले से बनी नॉलेज। एग्जाम्पल, चाइल्ड जानता है डॉग क्या होता है, ये उसका स्कीमा है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब नई इंफॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज में फिट करना। एग्जाम्पल, हर 4 पैर वाले एनिमल का डॉग बोलना। ओके, मतलब एसिमिलेशन मतलब कि आप लोगों ने जैसे एक बच्चे ने पहले 4 पैर वाले डॉग को देखा, अब वो नेक्स्ट टाइम में जब गॉड को देखेगा, वो भी 4 पैर की होती है ना, तो उसको भी डॉग ही समझेगा। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब पुरानी नॉलेज को बदलना। एग्जाम्पल, बाद में चाइल्ड समझता है ये डॉग नहीं है क्योंकि ये गोट है, तो ब्रेन अपनी नॉलेज चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब एसिमिलेशन एकोमोडेशन मिलकर एडेप्टेशन बनाते हैं, यानी चाइल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से सीखता रहता है। ओके, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो यहाँ पर स्टेज, एज, मेन फीचर्स अच्छे से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिकॉज आप लोगों को ये मैं समझा चुकी हूँ। अब आते हैं एक्सप्लेन चिल्ड्रंस थिंकिंग अकॉर्डिंग टू पाइगेट।
तो हर एज में थिंकिंग अलग होती है। स्मॉल चाइल्ड सिंपल थिंकिंग, ओल्डर चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग, टीनेजर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसलिए टीचर को एज के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। What are the implications of Piaget theory for teaching? तो टीचर को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना चाहिए, चाइल्ड को क्वेश्चंस पूछना देना चाहिए, लर्निंग को एज के हिसाब से प्लान करना चाहिए, चाइल्ड को खुद डिस्कवर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वाइगोत्स्की थ्योरी। तो वाइगोत्स्की ने बोला लर्निंग सिर्फ अकेला नहीं होता, फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, सोसाइटी सब मिलकर लर्निंग करवाते हैं। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। ओके, जैसे अब हम लोग आते हैं जनरल जेनेटिक लॉ। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि लॉन्ग वीडियो ना बन पाए। आप लोग को जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको भी एक बार अच्छे से आप लोग देखकर समझकर पढ़ लीजिएगा। और भी मैं अच्छे से आप लोगों को करा ही दे रही हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिएगा। ओके, तो वाइगोत्स्की कहते हैं जो चाइल्ड पहले दूसरों के साथ सीखता है, बाद में वही खुद करना सीख जाता है। पहले मम्मी शूज लेस बांधना सिखाती है, बाद में चाइल्ड खुद बांध लेता है। नेक्स्ट है व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसको आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ZPD का मतलब वो काम जो चाइल्ड अकेले नहीं कर सकता, लेकिन टीचर या पेरेंट्स की हेल्प से कर सकता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड अकेला डिफिकल्ट मैथ नहीं कर पाता, टीचर हेल्प करती है, अब चाइल्ड आंसर कर लेता है। ये ZPD है। उसके बाद आता है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। ये भी अच्छे से आपको करके जाना है। टीचर थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है, जैसे जैसे चाइल्ड सीखता है टीचर हेल्प काम कर देती है। इस सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। साइकिल चलाना सिखाते वक्त पापा पहले पकड़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, इससे ही स्कैफोल्डिंग का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट आर टूल्स एंड सिंबल्स इन वाइगोत्स्की थ्योरी। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज और सिंबल्स लर्निंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स, लैंग्वेज बोलना, नंबर्स, जो नंबर्स का सिंबल होता है, राइटिंग का सिंबल्स, बुक्स का सिंबल्स, कंप्यूटर, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। Through language, children communicate with others, ask questions, experience ideas, solve problems, organize their thoughts. तो language helps children communicate and develop thinking. Next है what are the implications of Vygotsky theory of teaching. तो टीचर को ग्रुप वर्क करवाना चाहिए, डिस्कस करवाना चाहिए, चाइल्ड को हेल्प, स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी चाहिए। तो पाइगेट vs वाइगोत्स्की का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के जानना है। लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं यही देखने के बाद। नेक्स्ट हम लोग का इंडिविजुअल एंड सोशल कल्चर डिफरेंस। व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निशन। तो हर चाइल्ड सेम तरीके से नहीं सीखता, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, किसी की मेमोरी अच्छी है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में। टीचर को सबको इक्वल रिस्पेक्ट और सपोर्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर सोशल कल्चर डिफरेंसेस इन कॉग्निशन। हर चाइल्ड अलग बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंस हो सकता है लैंग्वेज में, कल्चर में, फैमिली में, मनी में, विलेज में, सिटी में, इसलिए लर्निंग भी डिफरेंट होती है। टीचर को सबको इंक्लूड करना चाहिए। लर्निंग डिफ़िकल्टीज। व्हाट आर लर्निंग डिफ़िकल्टीज। कुछ चिल्ड्रन को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे रीडिंग में डिफ़िकल्टी, राइटिंग में डिफ़िकल्टी, मैथ्स में डिफ़िकल्टी। इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड इंटेलिजेंट नहीं है, टीचर को सपोर्ट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब जब किसी चाइल्ड को क्लास या एक्टिविटीज से अलग कर दिया जाता है, एग्जाम्पल डिसेबिलिटीज़ की वजह से क्लास में इंक्लूड ना करना, ये गलत है। ओके, और व्हाट इज़ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सभी चिल्ड्रन को इक्वल चांस देना, चाहे डिसेबिलिटी हो, पुअर फैमिली हो, डिफरेंट लैंग्वेज हो, सब एक साथ पढ़ें, ये इंक्लूजन है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो फर्स्ट
तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूशन। इंक्लूशन से इक्वालिटी बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। सॉरी हम लोग फर्स्ट पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूशन नहीं एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन में लीड टू लो कॉन्फिडेंस, मतलब लो कॉन्फिडेंस आता है, लो फीलिंग होती है, बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत पुअर होती है, सोशल डिफिकल्टीज आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है स्कूल के बारे में लेकर। और व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूशन ऑन चिल्ड्रेन? इंक्लूशन कैन हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप कॉन्फिडेंस, इक्वालिटी बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, लर्निंग इंप्रूव होती है। ओके, इट बेनिफिट्स ऑल लर्नर्स नॉट ओनली चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। तो इसका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। इसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर, थोड़ा ही समझकर, इसकी वर्डिंग को समझकर जानना है, ताकि वर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग आंसर लिख कर आए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट 8 देखते हैं। यूनिट 8 हम लोगों का प्ले। ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हर एक मेरी जो वीडियो बना रही हूँ, 2 वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। अब वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, लेकिन 2x पर देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है, जब बच्चा फुटबॉल खेलता है, ब्लॉक से घर बनाता है या डॉल्स के साथ खेलता है, तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं, वो खेलते खेलते बहुत कुछ सीख रहा होता है। इसी को प्ले कहते हैं। ओके, तो प्ले इक्वल टू खुशी खुशी खेलते हुए सीखना। नेक्स्ट हम लोग का आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले, मतलब प्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 1 नंबर प्ले इज़ नेचुरल, हर बच्चा नेचुरली खेलना पसंद करता है, कोई सीखता नहीं। नंबर 2 प्ले इज़ इंजॉयबल, प्ले करते वक्त बच्चा खुश रहता है, इसीलिए उसको मज़ा आता है। प्ले 3 प्ले इज़ वॉलंटरी, कोई फोर्स नहीं करता, चाइल्ड अपनी मर्जी से खेलता है। 4 प्ले हेल्प्स लर्निंग, खेलते खेलते चाइल्ड बहुत कुछ सीखता है, जैसे शेयरिंग, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 5 प्ले डेवलप्स क्रिएटिविटी, चाइल्ड इमेजिनेशन यूज करता है, एग्जाम्पल ब्लॉक से घर बनाना, डॉक्टर खेलना। ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्ले क्या है हम लोगों का, 1 मिनट। फिजिकल प्ले, रनिंग करना, जंपिंग करना, साइकिलिंग करना। कंस्ट्रक्टिव प्ले, 1 मिनट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव प्ले मतलब चिल्ड्रन मेक और बिल्ड समथिंग, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, ड्राइंग करना, पजल्स करना, मेकिंग क्राफ्ट्स। सोशल प्ले, चिल्ड्रन प्ले एंड इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, जैसे ग्रुप गेम्स करना, टीम एक्टिविटीज करना। सॉलिटरी प्ले, अ चाइल्ड प्लेज अलोन, प्लेइंग विद ब्लॉक्स अलोन। ओके, कोऑपरेटिव प्ले, चिल्ड्रन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ओके, जैसे प्लेइंग अ टीम गेम विद टुगेदर, सब मिलकर एक गोल के लिए खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। ओके, और प्रिटेंड प्ले, जैसे रोल प्ले करना, डॉक्टर खेलना, टीचर, पुलिस, शॉपकीपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का फंक्शंस ऑफ प्ले। ये प्ले सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हाउ डज, हाँ 1 मिनट, हाउ डज प्ले हेल्प फिजिकल डेवलपमेंट? तो फिजिकल प्ले हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रेंथ, फिटनेस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, हेल्दी बॉडी डेवलपमेंट, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना, साइकिलिंग करना, क्लाइंबिंग करना, ये सब उनके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाउ डज प्ले हेल्प मोटर डेवलपमेंट? जैसे प्ले डेवलप्स बोथ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, क्लाइंबिंग। फाइन मोटर स्किल्स ड्राइंग, कलरिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हाउ डज प्ले हेल्प सोशल डेवलपमेंट? जैसे प्ले से चाइल्ड सीखता है शेयरिंग करना, कोऑपरेशन करना, फ्रेंडशिप करना, रेस्पेक्ट करना, टीम वर्क करना। हाउ डज प्ले हेल्प इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट से प्ले से स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशंस एक्सप्रेस करना आता है, कंट्रोल इमोशन को कंट्रोल करना आता है, दूसरे की फीलिंग्स को समझना आता है। हाउ डज प्ले हेल्प लैंग्वेज डेवलपमेंट? गेम्स के थ्रू चाइल्ड नए वर्ड सीखते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, लिसनिंग पावर अच्छी होती है, न्यू वर्ड्स मिलता है, एक्सप्लेन करने का आइडियाज़ आता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है वो समझ में आता है। हाउ डज प्ले हेल्प कॉग्निटिव डेवलपमेंट?
develops children's thinking and mental abilities. It helps develop thinking, memory, problem solving, decision making सब improve होते हैं इससे. जैसे puzzles and building games require children to think and solve problems. They explain. उसके बाद मोटर डेवलपमेंट पढ़ा चुके ना, ग्रॉस मोटर, रनिंग, जंपिंग, फुटबॉल, फाइन मोटर, ड्राइंग, कलरिंग, पजल्स, ब्लॉक्स. ओके, अब आता है एक्सप्लेन द ओवरऑल फंक्शन ऑफ प्ले. तो यहाँ पर एरिया और इसका हाउ प्लेस हेल्प अच्छे से लिखा हुआ है. इसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो. मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने और पढ़ाने की, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो आप लोग थोड़ा सा अगर कमेंट करते हैं कुछ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ आपको मेरे वीडियो से हेल्प हुई है. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रॉस कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस. हर कंट्री और कल्चर में गेम्स अलग होते हैं. एग्जाम्पल, इंडिया में कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, जापान केंडामा, यूरोप फुटबॉल. इसलिए कल्चर के हिसाब से प्ले चेंज होता है. अब आता है व्हाट आर सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस प्ले. सोशो इकोनॉमिक मतलब फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन. रिच फैमिली के चिल्ड्रन इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स, एक्सपेंसिव टॉयज. पुअर फैमिली के चिल्ड्रन ओपन ग्राउंड, होममेड टॉयज, सिंपल आउटडोर गेम्स. लेकिन हर चाइल्ड को खेलने का इक्वल राइट है. उसके बाद आता है हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस प्ले. तो कल्चर इन्फ्लुएंस व्हाट गेम्स चिल्ड्रन प्ले, which toys they use, how they play, rules of games, who they play with, what behaviors are encouraged. Family and community traditions also influence children's play. Games and group dynamics. तो ग्रुप डायनेमिक्स मतलब ग्रुप में मिलकर काम करना. गेम्स के थ्रू चाइल्ड सीखता है टीम वर्क, लीडरशिप, हेल्पिंग, शेयरिंग, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, फुटबॉल टीम सब मिलकर गोल बनाते हैं. नेक्स्ट है व्हाट डू जैसे रूल्स ऑफ गेम. एक सेकेंड. हाँ, व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ग्रुप गेम्स. ग्रुप गेम्स से लोग क्या सीखते हैं ये मैंने अभी पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, मैं स्क्रॉल करना भूल गई थी. नेक्स्ट है रूल्स ऑफ गेम्स. रूल्स ऑफ गेम्स में हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं. जैसे एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, चेस. रूल्स फॉलो करने से चाइल्ड सीखता है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, फेयर प्ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है negotiation and conflict resolution. How do children learn to negotiate difference through games? negotiate मतलब झगड़ा बिना फाइट के सॉल्व करना. जैसे एग्जांपल, दो बच्चे फुटबॉल के लिए लड़ रहे हैं. टीचर बोलती है पहले तुम खेलो फिर तुम. दोनों मान जाते हैं. ये negotiation है. conflict resolution. How do children learn to resolve conflict through play? कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई या डिसएग्रीमेंट. गेम्स में कभी कभी झगड़ा हो जाता है. प्ले के थ्रू चाइल्ड सीखता है सॉरी बोलना, दूसरों की बात सुनना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, पीसफुली प्रॉब्लम सॉल्व करना. रोल ऑफ टीचर क्या है इसमें. टीचर को सबको इक्वल चांस देना चाहिए, रूल समझाना चाहिए, फेयर प्ले सिखाना चाहिए, कोऑपरेशन इंकरेज करना चाहिए, झगड़ा पीसफुली सॉल्व करवाना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर. यूनिट 9 चैप्टर 9. ठीक है, यूनिट 9 व्हाट इज लैंग्वेज. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं. बोलकर, लिखकर, सुनकर, इशारों से. इसी कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कहते हैं. ओके, तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़. लैंग्वेज मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का मीडियम. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड धीरे धीरे बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीखता है. जैसे एग्जांपल, बेबी पहले रोता है, फिर मामा पापा बोलता है, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पूरी कन्वर्सेशन करता है. ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है. उसके बाद आता है स्किनर्स थ्योरी. व्हाट इज स्किनर्स थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो बीहेव स्किनर ने कहा चिल्ड्रन इमिटेशन और रेनफोर्समेंट से लैंग्वेज सीखता है. मतलब चाइल्ड बड़े लोगों की बात कॉपी करता है, पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं, वो और अच्छा बोलना सीखता है. एग्जाम्पल, चाइल्ड बोलता है मम्मा मम्मा, मम्मी खुश होकर स्माइल करती है और हग करती है. चाइल्ड फिर वही वर्ड बोलता है. इसी को रेनफोर्समेंट कहते हैं. ठीक है, इसी लाइन में समझे तो स्किनर इक्वल टू इमिटेशन प्लस रिवॉर्ड इक्वल टू लैंग्वेज लर्निंग. एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेनफोर्समेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. ये पढ़ा चुकी हूँ मैं. नेक्स्ट है बंदूरा एंड वॉल्टर्स. बंदूरा ने बोला चिल्ड्रन दूसरों को देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. मतलब सिर्फ रिवॉर्ड ही ज़रूरी नहीं, ऑब्जर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल,
चाइल्ड टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते देखता है, वो भी वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्किनर एंड बंदूरा वॉल्टर्स। तो अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसको आप देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यूज ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज टर्न टेकिंग? तो यूज ऑफ लैंग्वेज, टर्न टेकिंग मतलब लैंग्वेज का यूज़ सिर्फ बोलना नहीं होता। लैंग्वेज का यूज़ होता है अपनी बात बताने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे को समझने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए लैंग्वेज का यूज़ होता है। टर्न टेकिंग का मतलब है एक टाइम पर एक पर्सन बोले, दूसरे सुनेगा, फिर अपनी बारी में बोलेगा। एग्जाम्पल, टीचर क्वेश्चन पूछती है, स्टूडेंट आंसर देता है, फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, सब एक साथ नहीं बोलते। ये टर्न टेकिंग है। व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत, टीचर और स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन से लर्निंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन मतलब दो लोगों के बीच नॉर्मल बातचीत। एग्जाम्पल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन से लैंग्वेज इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिसनिंग? लिसनिंग से सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना और समझना भी है। एग्जाम्पल, टीचर स्टोरी सुना रही है, चाइल्ड ध्यान से सुन रहा है, क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, ये लिसनिंग स्किल है। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन। तो व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म? बाइलिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेजेस जानते हैं। एग्जाम्पल, हिंदी प्लस इंग्लिश, चाहे बंगाली प्लस इंग्लिश, चाहे उर्दू प्लस हिंदी, ये बाइलिंगुअल चाइल्ड है। ठीक है। व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म? मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जो दो से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं उसे मल्टीलिंगुअलिस्ट कहते हैं। जैसे हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, मतलब दो से ज़्यादा कोई लैंग्वेज जानता है तो उसे मल्टीलिंगुअलिस्ट कहते हैं। What are the advantages of bilingual and multilingual development? So learning more than one language can help children communicate with more people, to understand different and cultures. Okay? तो ये सब पढ़ने के लिए इजी है। अब आता है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम। आज इंडिया में बहुत स्कूल्स में अलग अलग लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लास में हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। टीचर को सबको इक्वल रिस्पेक्ट और सपोर्ट देना चाहिए। ओके, स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोगिक टूल। तो पेडागोगिक टूल मतलब टीचिंग को टीचिंग का मेथड। पेडागोगिक टूल मतलब एक टीचिंग का मेथड है। स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा टीचिंग मेथड है। स्टोरी से चाइल्ड न्यू वर्ड सीखता है, इमेजिनेशन बढ़ती है, लिसनिंग इंप्रूव होती है, स्पीकिंग इंप्रूव होती है, मोरल वैल्यूज भी सीखता है। टीचर एग्जाम्पल, टीचर द लायन एंड द माउस स्टोरी सुनाती है, चाइल्ड लैंग्वेज भी सीखता है और काइंडनेस भी। जैसे रोल ऑफ टीचर, हाउ कैन टीचर्स यूज स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोगिक टूल? तो टीचर्स को स्टोरी सुनानी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, चिल्ड्रन को बोलने देना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहिए, लैंग्वेज मिस्टेक्स पर डांटना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये यूनिट 9 के। उसके बाद हम लोग यूनिट 10 करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का चाइल्ड स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये 2 वीडियो के ज़रिए बस। ठीक है, यही 2 वीडियो अच्छे से आप लोग करके जाइएगा तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 99% आने के चांसेस हैं इस वीडियो से। और बाकी अगर आप लोग कहीं और से भी कर सकते हैं अगर आप लोगों का दिल चाहे तो, लेकिन इतने कम वक्त में कम ही कीजिए तो बेटर है। एज़ पर योर विश, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का यूनिट 10 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर तुम अपनी बात किसी को बताते हो और सामने वाला उसको समझ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैन हैपन थ्रू स्पीकिंग, लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, लर्निंग, लिसनिंग, साइंस, बॉडी लैंग्वेज। ओके, हाउ डू चिल्ड्रेन कम्युनिकेट? बच्चे हर एज में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे क्राइंग, जब बेबी पैदा होता है तो वो रोकर अपनी बात बताता है। एग्जाम्पल, भूख लगी है, दर्द हो रहा है, नींद आ रही है। गेस्चर्स, इशारे के थ्रू, जैसे बेबी हाथ हिलाकर या उंगली से चीज़ दिखाकर कम्युनिकेट करता है। जैसे पानी की बोतल की तरफ इशारा करना। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस से फीलिंग दिखाना। एग्जाम्पल, स्माइल खुशी, क्राइंग दुख, एंग्री फेस गुस्सा। साउंड्स एंड वर्ड्स, धीरे धीरे चाइल्ड वर्ड्स बोलना शुरू करता है। जैसे एग्जाम्पल, मम्मा, पापा, वाटर, बॉल। सेंटेंस, एज बढ़ने पर चाइल्ड पूरे सेंटेंस बोलता है। एग्जाम्पल, मुझे पानी चाहिए।
ड्राइंग एंड राइटिंग, स्कूल एज में चाइल्ड ड्राइंग और राइटिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, व्हाई इज कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स चिल्ड्रेन एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड फीलिंग्स इजी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सोशल कल्चर वेरिएशन इन लैंग्वेज, व्हाट आर सोशल कल्चर वेरिएशन इन लैंग्वेज। तो सोशल कल्चर मतलब सोसाइटी और कल्चर की वजह से लैंग्वेज में डिफरेंस होना, हर जगह लोग अलग तरीके से बोलते हैं। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में बंगाली, बिहार में हिंदी, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, हर स्टेट की लैंग्वेज और बोलने का स्टाइल अलग होता है। तो व्हाट इज़ असेंट्स, असेंट्स मतलब एक ही लैंग्वेज को अलग स्टाइल या प्रोनाउंसिएशन में बोलना। एग्जाम्पल, इंग्लिश बोलने का इंडियन एसेंट और ब्रिटिश एसेंट अलग होता है। इसी तरह हिंदी भी अलग अलग स्टेट्स में अलग लहजे में बोली जा सकती है। इसी को हम लोग एसेंट बोलते हैं, बोलने का तरीका मतलब प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप लोग को अगर नहीं समझा तो मैं और अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ एसेंट मतलब क्या होता है। जैसे इंडियन इंग्लिश कैसे होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ, एन एसेंट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। अगर इसी को हम लोग बोलेंगे जैसे अलग दूसरे फॉरेनर लैंग्वेज में इंडिया इंग्लिश को, तो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब थोड़ा अलग टोन लगेगा कि हाँ वो इंग्लिश का ही टोन है। सॉरी ऐसे जोक में ना लीजिएगा, जैसे मैंने आप लोग को समझाने के लिए ऐसे क्या बोला है। तो वाई डू चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट एसेंट्स, ठीक है, डिफरेंट। तो चिल्ड्रन डेवलप्स एसेंट मेनली फ्रॉम द पीपल एंड एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है, इंडिया में एक क्लास में बहुत लैंग्वेज बोलने वाले चिल्ड्रन हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लास में हिंदी, उर्दू, बंगालियों के ये मल्टी लिंग्वलिस्ट क्लासरूम के बारे में बहुत हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे सबकी लैंग्वेज अलग हो, कुछ वर्ड समझ ना आए, प्रोनाउंसिएशन अलग हो, कॉन्फिडेंस कम हो। अब हम लोग पढ़ते हैं what communication difference में occur multilingualist classroom। तो ये इजी है, मतलब चिल्ड्रन में डिफर हो सकते हैं ये सब में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग what difficulties can teachers face in a multilingualist classroom। तो टीचर में फेस डिफिकल्टीज सच एज डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सम चिल्ड्रन में हेसिटेट टू स्पीक। Communication between children may be difficult at first. Children may use different languages at home and school. तो what should teachers do in a multilingual classroom? टीचर को सभी लैंग्वेज का एक्सपेक्ट करना चाहिए, किसी लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, पिक्चर्स और एक्टिविटीज़ का यूज़ करनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को बोलने का चांस देना चाहिए, ग्रुप कॉल और डिस्कशन करवाना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। How can teacher improve communication in a multilingual classroom? तो ये टीचर्स कैन यूज ये सब गेस्टर, स्टोरीज, ग्रुप एक्टिविटीज, रोल प्ले, सिंबल, इंस्ट्रक्शन, रिपीटेशन, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आंसर इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर हर एक वर्ड क्वेश्चंस के वर्ड को समझकर इजीली, इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको अगर वो वर्ड क्वेश्चंस में दिख गया तो थोड़ा सा समझ कर क्वेश्चन क्या है उसको अपनी लैंग्वेज में जो मैंने समझाया और अपनी तरह से समझकर वो आंसर आप लोग को लिखकर आना है, कुछ भी स्किप करके नहीं आना है। तो एक छोटी सी एकदम इतू सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मेरी भी कॉन्फिडेंस थोड़ी हो कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मेरी टाइम वेस्ट नहीं हो रही है, ऐसा लगना चाहिए मुझे कि हाँ सच में किसी की हेल्प हो रही है। अगर आप तो कमेंट करके बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना, तो प्लीज़ कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।